Hello dear students, our topic that is force acting between two parallel current carrying wire. Okay, so friends, what is the force acting between two parallel current carrying wire? Suppose here we consider these two wire which are parallel, okay, and here we have another pair which are parallel to each other, right? Here we consider that current pass I1 and I2, and here also current pass, that is the I1, and here you can say it is the I2. So here current pass in a same direction, what you can say, current in same direction, और यहाँ पर क्या है, you can say current in opposite direction. So it is found that when current plays in a same direction, then you can say attractive force is there, and when current flow in opposite direction, then you can say repulsive force is there, right? अब क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ पर फोर्स किस तरह से होगा, दैट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. सो एज वी नो, करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. ओके, तो यहाँ पर I1 करंट है तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड I2 करंट है तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट? तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगा, राइट? So it is found that when current flow in a same direction, then the attractive force is there, and when current flow in opposite direction, then you can say repulsive force is there, right? अब इसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे. सो बिफोर दैट के यहाँ पर ये दो वायर कंसीडर किए हैं, राइट? I1 एंड I2, दैट इज IA एंड IB कहा है, राइट? अब यहाँ पर फोर्स लगेगा और D इज अ सेपरेशन. ओके, यू कैन कंसीडर Y इज ऑल्सो सेपरेशन. ओके, L लेंथ है. ओके, अब फोर्स कहाँ पर लगेगा, दैट इज द Z एक्सिस पर. ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ कि अगर वायर है तो वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दैट इज द म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई Y. एंड व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, दैट इज यू कैन से ILB, और यू कैन से IL क्रॉस B. अगर 90 डिग्री है सो यू कैन से ILB, और थीटा डिग्री है देन यू कैन से IL क्रॉस B. ओके, सो दैट इज अ फोर्स. तो ये दो इक्वेशन बेसिक इक्वेशन है जिसका हम यूज़ करेंगे. ओके, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग अवर डेरिवेशन. एवरीबडी जस्ट फोकस हियर, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले हम 3 डायमेंशन में हमारा एक्सिस कंसीडर करते हैं. यू कैन से इट इज़ लाइक दिस. ओके, अब यहाँ पर दो वायर हम लेते हैं. ओके, ये रहा हमारा फर्स्ट वायर और ये रहा हमारा सेकंड वायर. ओके, चलो अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस. ओ इज़ द ओरिजिन. अब यहाँ पर जो करंट पास हो रहा है दैट इज़ I1, और यहाँ पर करंट जो पास हो रहा है I2. ओके, अब यहाँ पर ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो हम कंसीडर करते हैं Y. ओके, अब यहाँ पर बेसिक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि ये I1 की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से I2 पर
फोर्स लगेगा। ओके, ये I2 वाले वायर पर क्या लगेगा, फोर्स, दैट इज व्हाट F2, राइट। तो ये हमें F2 फाइंड करना है। ओके, तो बहुत इजी टास्क है, देखते हैं। सो हियर मैग्नेटिक फील्ड produce magnetic field due to current carrying wire at y distance. Okay, you can say it is the B1. What is the B1? Mu naught I1 upon 2 pi y. You can say it is the equation number 1. Okay, ये करंट कितना है, so you can say current is I1. ओके, B1 मिल गया मुझे, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई y। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो I2 करंट कैरिंग वायर है वहाँ पर फोर्स लगेगा। ओके, सो ड्यू टू B1 force acting on current carrying wire, that is the second. Okay, that is the F2. What is the F2? That is the I2L क्रॉस B. ओके, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z एक्सिस पर होगा, सो यू कैन से इट इज द k कैप। ओके, सो F2 इज इक्वल टू I2L क्रॉस B1। ओके, दैट इज व्हाट यू कैन से I2L इंटू आई कैप क्रॉस B1 क्या है, सो यू कैन से इट इज़ अ म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई y इंटू k कैप। ओके, that is what you can say mu naught I1 I2L upon 2 pi y। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, I कैप क्रॉस k कैप, यू कैन से इट इज़ अ F2। अब फिर से फ्रेंड कंसेप्ट याद करो, I J K, सो I क्रॉस J क्या होगा, K कैप, J क्रॉस K क्या होगा, I कैप, एंड K क्रॉस I क्या होगा, J कैप। K क्रॉस I J, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास है I क्रॉस K, क्या है, I क्रॉस K, तो ये क्या हो जाएगा, यू कैन से इट इज़ अ माइनस J कैप। व्हाट इज इट, तो इट विल बी माइनस J कैप हो जाएगा। ओके, सो यू कैन से F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई y, एंड यू कैन से माइनस J कैप, क्या होगा, माइनस J कैप। ओके, सो हियर दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट कि फोर्स कहाँ पर है, नेगेटिव साइन का इंडिकेशन क्या होगा कि फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वो होगा अट्रैक्टिव इन नेचर, और J कैप है दैट मीन्स इट इज़ अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये नीचे की तरफ, तो ये क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। नेगेटिव साइन इंडिकेट द फोर्स इज अट्रैक्टिव, एंड J कैप इंडिकेट इट इज अलोंग y एक्सिस, क्या कहेंगे हम, इट इज़ अलोंग y एक्सिस, राइट। थोड़ा और आगे देख लेते हैं, सो यू कैन से F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई y, y is a perpendicular distance. Now F is equal to F upon L, that is what you can say, you can say it is a force acting per unit length. What you can say, force acting per unit length, F upon L, that is क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई y। ओके, तो ये है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ।
ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा टॉपिक है? सो यू कैन से टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप place in uniform मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा? राइट फ्रेंड्स, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट अस क्लियर आउट सम बेसिक कंसेप्ट। राइट, तो कंसेप्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल पहला कंसेप्ट है हमारा टॉर्क का। सो टॉर्क की फॉर्मूला क्या है? सो यू कैन से इट इज़ अ आर क्रॉस एफ। व्हाट इज इट? आर क्रॉस एफ। ओके, यू कैन से इट इज़ अ आर एफ साइन थीटा। व्हाट इज इट? आर एफ साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कंसीडर करें कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। And when theta is equal to 90 degree, then your torque become maximum. Okay, so what is the maximum torque? That is the R into F. What is the maximum torque? That is the R into F. Okay, if theta is equal to 90 degree, if theta is equal to 0 degree, then torque will be 0 and maximum torque क्या होगा? R into F. Okay, अब यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन थोड़ी और क्लियर करें तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होगी? सो यू कैन से टॉर्क इज इक्वल टू आइदर ऑफ फोर्स। क्या है? आइदर ऑफ फोर्स इनटू अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। क्या है? आइदर ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क में क्या होगा? एग्जैक्टली इट इज़ अ टॉर्क और यू कैन से इट इज़ अ कपल ऑफ फोर्स। क्या कहेंगे? कपल। मतलब कपल का क्या है? इट इज़ अ टू इक्वल फोर्स। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे आर नॉन कोलिनियर। क्या है ये? नॉन कोलिनियर। देन दे प्रोड्यूस कपल। क्या प्रोड्यूस करेंगे? कपल प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो यहाँ हमारे केस में कपल ही प्रोड्यूस हो रहा है। राइट, तो ये केस में डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दैट आइदर ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। ओके, ये ध्यान में रखना है। राइट, चलो बेटा, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि जैसे कि यहाँ पर ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ये हमारी कॉइल है। ओके, यहाँ पर ब्रशेस है और इट इज़ कनेक्टेड विद दिस बैटरी। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। कहाँ से कहाँ होगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। राइट, और ये जो कंपोनेंट है इसकी भी डायरेक्शन क्या है? सेम है। ओके, ये है ब्रेथ। ओके, ए बी क्या है? बी एंड बी सी क्या है? सो यू कैन से इट इज़ अ ए। ओके, तो ए की वजह से हमें कपल नहीं मिलेगा, मतलब टॉर्क नहीं मिलेगा। जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो बी की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल 0 बन जाता है। ओके, और यहाँ पर एंगल क्या बनेगा? सो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। राइट फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं क्या होता है फिर से एक बार कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कंसीडर किए 2 पॉइंट। ओके, लाइक दिस 2 पॉइंट। राइट, और ये क्या है? ए, तो ये हुआ आपका a/2 और ये हुआ a/2। तो ये दो फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? अगर हम ये सेंटर लेते हैं तो ये हो गया a/2 और ये भी हो गया a/2। राइट, सो हियर इन दिस केस यू कैन से द टॉर्क इज गिवन बाय what you can say torque is given by torque is equal to torque 1 plus torque 2, that is what
force, that is the either of force F1 into perpendicular distance, that is the क्या होगा a/2 plus F2 into a/2। चलो अब यहाँ पर F1 is equal to F2, that is equal to क्या है, you can say it is the ILB। ओके अब यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब ये L हमारा जो कॉमन फॉर्मूला है वो है, बट यहाँ पर L की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सो यू कैन से यू विल राइट IB इंटू B। ओके सो यू कैन से टॉर्क इज इक्वल टू IBB इंटू a/2 प्लस IBB into a/2, that is what 2 into IBB into a/2। here you can say 2 get cancel, that is the I A into B into B। okay A into B that is a breadth into length, that is equal to क्या होगा area, that is equal to IAB। here you can say A is equal to A into B। okay that is what area of the loop, क्या कहेंगे हम area of the loop। so by this way it is a torque। ये कब केस है कि जब एग्जैक्टली स्ट्रेट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, बट सपोज वो कोई एंगल बना रहा है, देन व्हाट यू कैन से, तो यहाँ पर ये केस में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, राइट। यू कैन से इट इज़ लाइक दिस, ओके, इट मेक्स एंगल थीटा। ओके अब जैसे ही ये जैसे BC है वैसे ही हमने ये कंसीडर किया, इट इज़ a/2, इट इज़ a/2, तो अपोजिट क्या होगा a/2 साइन थीटा, और ये भी क्या होगा a/2 साइन थीटा, राइट फ्रेंड्स। ओके F1 F2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा a/2 साइन थीटा, इट इज़ नॉट a/2 नाउ, ओके। और ये F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम ILB, दैट इज व्हाट IBB। ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, दैट इज F1 इंटू a/2 साइन थीटा प्लस F2 इंटू a/2 sin theta। okay now what you can say, F1 is equal to F2, that is equal to IB into B। so you can say torque is equal to IBB into a/2 sin theta plus IBB into a/2 sin theta, that is what you can say 2 into IBB into a/2 sin theta into a/2 sin theta, it is a B, हाँ ये क्या है B है। okay you can say it is the IBB into a/2 sin theta, you can say 2 get cancel, you can say I A into B into B sin theta। okay now what you can say, AB is equal to A, that is what area of the loop, that is what IAB sin theta, what is it IAB sin theta। okay that is you can also say IA cross B। ओके अब यहाँ पर कहेंगे हम इफ़ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न, ओके टॉर्क इज इक्वल टू IA क्रॉस B। ओके यही इक्वेशन हमने लिखा। ओके लेट n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न, व्हाट इज द n, n इज द नंबर ऑफ टर्न, then torque is equal to NI A cross B। you can also say that is a mu cross B। okay
वेर म्यू इज इक्वल टू क्या है, सो यू कैन से इट इज एन आई ए. NIA is known as magnetic dipole moment. क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. और इसका यूनिट क्या होगा, आई का यूनिट एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर. राइट फ्रेंड्स, so it is a torque acting on current carrying loop. राइट, यहाँ पर हमने दो केस कंसिडर. ओके, तो यहाँ पर हम सपोज कंसिडर करें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है. ओके, तो अगर हम यही कंसिडर करें ये इक्वेशन में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो ए क्रॉस बी दैट इज ए बी साइन थीटा, ए बी साइन 90 दैट इज 1, सो आई ए बी ही होगा. तो ये मिल गया हमें आई ए बी. ओके, तो ये है पर्टिकुलर जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में इसका ये ए है. ओके, और ये सेकंड है कोई भी एंगल. ओके, तो ये वीडियोस को लूप में आप देखो, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट. राइट.